श्री राम नाम की क्या महिमा है, ये हम आप लोग कहते हैं। प्रभु, मृत्यु धर्म से रहित आपके अनेक नामों को जो मरण धर्मा मनुष्य स्मरण मनन करते हैं, वे विप्र और अग्नि के समान तेजस्वी हो जाते हैं। यजुर्वेद में कहते हैं कि हे प्रभु, ये शरीर क्या है? मृत्यु धर्म, उसकी मौत तो निश्चित ही, लेकिन जो आपके नाम को स्मरण करता है, मरण धर्मा, उस समय मृत्यु जिस समय आती है, उस समय यदि वो आपका नाम स्मरण करता है मनुष्य, तो वह कैसा हो जाता है? ब्राह्मण स्वरूप माने पूजनीय हो जाता है और अग्नि के स्वरूप हो जाता है। अर्थ वर्ण उपनिषद में आता है, कहते हैं कि श्री राम नाम के जप से ही भगवान तथा देवताओं का दर्शन होता है। आप कुछ ना करिए, केवल राम नाम का स्मरण करिए, अपने आप देवता आने लगेंगे, है ना। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने बुलाया नहीं, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करें, इसलिए वो अपने आप आकर के दर्शन देते हैं। तो देवताओं का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है। इसलिए कलयुग में तो केवल राम नाम के अलावा दूसरा मुक्ति का कोई साधन है ही नहीं। यजुर्वेद में आता है कि जिसका नाम महायशस्वी है, माने राम जी का नाम क्या है? महायशस्वी, सब कुछ प्रदान करने, यश प्रदान करने वाला। तो श्री राम नाम के द्वारा ही जीव की मुक्ति होती है। उसका प्रमाण है जासु नाम बल शंकर काशी, देश समहि सम गति अविनाश। आज भी भगवान शंकर काशी में जो मरते हुए जो जीव हैं, उनके कान में तारक मंत्र देते हैं, यही राम नाम, तो उनकी मुक्ति हो जाती है। उसी के साथ संभाषण, सहवास और उसी के साथ सम्यक भोजन करना चाहिए। माने चंडाल क्यों ना हो, यदि वो भगवान का नाम स्मरण करता है तो ऐसे के साथ में बैठ के उससे बात करनी चाहिए। संभाषण में बात है, उसी के साथ में रहना चाहिए और उसी के साथ में भोजन करना चाहिए, चाहे वो चंडाल ही क्यों ना हो, क्योंकि वो श्री राम नाम का जाप करता है। इसलिए ऋग्वेद में आया है कि ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म श्री राम नाम की उपासना मुमुक्षों को भी करना चाहिए। माने ये श्री राम नाम क्या है? प्रकाश स्वरूप है, ज्योतिष रूप में है। ऐसे श्री राम नाम की जो उपासना है, मुमुक्षों को भी करना चाहिए। जो अपने जीवन मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भी करना चाहिए। इसके बाद साम वेद में आता है, कहते हैं ओम का यह एकाक्षर मंत्र जिसमें प्रतिष्ठित है, उस श्री राम ये उसी से प्रकट हुआ है। इसलिए ऐसे राम नाम का ध्यान, जिसे इस भवसागर से पार होना है ना, तो श्री राम नाम का जाप करना चाहिए। एक रामोत्तर तापनीय ग्रंथ है, उसमें आया है कि ओम और श्री राम में अभेद मान करके, माने वही ओम है वही राम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये नहीं कि ओम बड़ा है और राम छोटे, वो दोनों एक है। अभेद मान करके आके विश्व संजक सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी, उसे तेजस संज्ञक श्री शत्रुघ्न जी और माँ से प्राज्ञ संज्ञक श्री भरत जी, अर्ध मात्रा के ब्रह्मानंद स्वरूप श्री राम जी प्रकट हुए। ये जो है रा आ और माँ, तो रा के को मान करके कहते हैं वो क्या है? लक्ष्मण जी महाराज हैं रा, और माँ जो है क्या है? शत्रुघ्न जी महाराज हैं। और नहीं, ऊ जो है शत्रुघ्न जी महाराज हैं,
और माँ क्या है, श्री भरत जी महाराज है। और इन तीनों को मिला करके जो कुछ भी है वो क्या है, श्री राम जी महाराज। माने इनमें कोई अंतर नहीं। श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज, ये सब में कोई अंतर नहीं है। राम पूर्वतानीय में लिखा है कि जैसे बट के वृक्ष बीज से विशाल बट वृक्ष स्थित रहता है, उसी प्रकार यह चराचर जगत श्री राम बीज मंत्र में स्थित है। जैसे बीज मंत्र मंत्री माने नामी को सन्मुख प्रकट कर देता है, माने राम जी का जो नाम है उसका जो मंत्र क्या है, माने एक बीज है। तो ये बीज से ही ये चराचर राम नाम प्रकट हुआ है, राम नाम से ही प्रकट हुआ है। और नामी कौन, मंत्र तो हुआ राम, और नामी कौन हुआ, जो उसका नाम स्मरण करता है। तो यदि वह नामी चाहे राम नाम के बल बूते अगर वो चाहे कि हमें राम जी का दर्शन हो, तो राम जी महाराज का जो नाम है उसे तत्काल दर्शन करा देता है निष्ठा के कारण। कहते हैं श्री राम जी ने अपने चरित्र के माध्यम से धर्म मार्ग को, अपने नाम के माध्यम से समस्त वेद ज्ञान को, और अपने ध्यान के माध्यम से वैराग्य को, तथा अपने पूजन के माध्यम से समस्त ऐश्वर्य को व्यवस्थित किया है। कहते हैं राम जी महाराज का चरित्र का यदि स्मरण करो तो राम जी का जो नाम है उसी में धर्म समाहित हुआ है, वो अलग से कुछ नहीं करना है। उनके नाम के माध्यम से माने राम जी में के नाम में ही समस्त वेद समाहित हैं। और जब राम जी के नाम का जो ध्यान हृदय में करते हैं तो उनके हृदय में अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अलग से करना नहीं पड़ता है। और जो राम नाम का जो पूजन करते हैं, राम जी महाराज का नहीं, राम नाम का जो पूजन करते हैं, तो संसार के जितने भी ऐश्वर्य हैं उसके पास अपने आप चले आते हैं। तात्पर्य यह है कि श्री राम जी अपने चरित्रों का चिंतन करने से धर्म मार्ग, राम जी महाराज जब राम जी का नाम स्मरण करते हैं तो राम जी महाराज के जो चरित्र हैं अपने आप हृदय में आते हैं। हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह राम जी ने किया लीला के माध्यम से, वही चरित्र अपने आप होने लगते हैं। श्री राम नाम के जप से ज्ञान मार्ग, समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रात दिन राम राम कहते थे, तो बड़े बड़े पंडित जो शास्त्रार्थी थे वो पराजित हो जाते थे। कबीरदास जी बिना पढ़े लिखे सब बता देते थे। क्यों? कि वो राम नाम में स्थित हो गए थे, राम नाम में प्रेम था। ध्यान करने से, विषयों से वैराग्य, पूजन करने से समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करता है। कौन? राम नाम। राम नाम का ध्यान करने से जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और उनका पूजन करने से, माने राम नाम, आज भी मिथिला धाम में लोग राम जी की पूजा कम करते हैं, राम नाम की पूजा ज़्यादा करते हैं। सरकार जहाँ पधारे थे मुरसंड एक गांव, वहाँ पर एक बबुआ जी हैं, उनके घर में कुछ नहीं, भगवान कहीं नहीं है, और राम जी का चित्त नाम लिखा हुआ है, उसी के वो 24 घंटा पूजा करते थे। सरकार पधारे थे। तो राम नाम की पूजा करने से संसार का जो भी ऐश्वर्य है सब अपने आप उसे माने मिल जाता है। लोक लोचनाभिराम होने से श्री राम पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए, क्योंकि श्री राम जी महाराज का जो स्वरूप है वो कैसा है, सबके नेत्रों को सुख देने वाला है। इसीलिए इस पृथ्वी में उन्होंने अवतार लेकर के अपने राम नाम को प्रकट किया है। अग्नि चंद्रात्मक जगत श्री राम बीज मंत्र है। माने इस राम मंत्र में क्या है, अग्नि का स्वरूप भी है, चंद्रमा का स्वरूप भी है, ये सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है। उसमें क्या क्या है, बस राम नाम का आश्रय लीजिए, आपको अनेक प्रकार का जो कुछ भी उसमें समाहित है अलग अलग आपको खुद अनुभव होने लगेगा। अनन्य सत्यानंद एवं चिद स्वरूप में बड़े बड़े योगी लोग रमण करते हैं। माने
उस आनंद को पाने के लिए योगी लोग निरंतर अपने हृदय में और हृदयाकाश में प्रकाश का अनुसंधान करके निराकार प्रभु का ध्यान करते रहते हैं, लेकिन उस निराकार ध्यान में भी उन्हें वो आनंद नहीं आता है जो राम नाम कहने से आनंद आता है। तो राम नाम जो है सबका मूल है। इसको पकड़ने से चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वैराग हो, चाहे योग हो, सब सिद्धियां अपने आप आ चली आती हैं। भगवान रुद्र काशी में मरणासन्न जीवों को तारक मंत्र माने श्री राम नाम का उपदेश करते हैं, जिसके प्रभाव से जीव अमर होकर के स्वर्गवासी हो जाता है, स्वर्गवासी हो जाता है। श्री राम नाम ही रामो उपनिषद में आया है कि श्री राम जी क्या है, परब्रह्म परमात्मा है। पर तप और पर तत्व में श्री राम जी तारक ब्रह्म हैं। तप और परत्व माने उनकी जो महिमा है वो कैसी है, परे है, कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन राम जी का नाम स्मरण करो तो ये क्या है, तारक ब्रह्म है, सबका कल्याण करने वाला कौन है, श्री राम नाम है। रामो उपनिषद में आता है कि श्री राम नाम शंभु प्रकाश में अनंत स्वरूप वाला स्वयं प्रकाशित है। यह सबका जीवन ओम का प्राण सृष्टि स्थित और लय का हेतु है। माने जो श्री राम नाम है वो क्या है, स्वयंभू माने स्वयं प्रकट हुआ है, यह नहीं कि उसका कोई प्रकट करने वाला है। और वो कैसा है, प्रकाशवान है। उसमें इतना प्रकाश समाहित है कि वो जो स्मरण करता है उसके हृदय के अंधकार को समाप्त करके उसे प्रकाश में बना देता है। और यह सबका जीवन भी है। और जो ओम को लोग महत्व देते हैं, ओम को, तो ओम का क्या है, राम जी का नाम प्राण है। उन्हीं का प्राण मानी इसी से ओम प्रकट हुआ है। और जीवन में जो सृष्टि प्रलय और जो विनाश जो कुछ भी होता है वो क्या है, राम नाम इसी का हेतु है। माने इन्हीं की कृपा से पालन सृजन और संहार होता है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश निरंतर प्रभु के राम नाम को स्मरण करते हैं, तब इनमें ये स्थिति आती है। कहते हैं श्री राम नाम के रेप में समस्त समर्थ मूर्तियाँ एवं आह्लादनी आदि शक्तियाँ स्थित हैं। भगवान राम जी के रेप बारे में माने संपूर्ण शक्तियाँ, जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितने भी परमात्मा संसार में अवतार लिए हैं, जितनी भी शक्तियाँ अवतार लिए हैं, वो सब राम जी के रेप में जो है उसी से प्रकट होती हैं। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय हो। महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। आपका शुभ नाम क्या है? जी महाराज जी, मेरा नाम श्री गोवर्धन दास है। श्री गोवर्धन दास जी महाराज जी। कहाँ विराजते हैं? मैं मईराम दास जी की छावनी में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, कितने वर्ष हो गए? 2004 में आया था, तभी से रहता हूँ, लगभग 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष हो गया जी। अच्छा। तो आपको क्या कष्ट है? हमको हार्निया हो गया है। अच्छा, कितने महीना हो गए करीब? कम से कम 6 महीना से अंदाज पड़ता है। ऊपर फूल जाता है? जी। अच्छा, तो कुछ दवाई कराए हैं आप? अब दवा तो कराए हैं, होम्योपैथिक की पा रहा हूँ, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं समझ में आ रहा है। तो आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? जी महाराज जी, मैं आपके ट्रस्ट से लाभ। ऑपरेशन की इच्छा है आपकी? जी। अच्छा, तो ऑपरेशन हो जाए आपका? जी महाराज जी। अच्छा। बड़ी कृपा हो जाए। ठीक है, आपका सारी जांचें होंगी पहले जी, और ऑपरेशन आपका करा दिया जाएगा। जी महाराज जी। आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। जी महाराज जी। खाना पीना ऑपरेशन सब आपका फ्री रहेगा। जी महाराज। ठीक है। आपके गुरुदेव का क्या नाम है? श्री श्री 1008 श्री नृत्य गोपाल दास जी। अच्छा अच्छा, बड़े महाराज जी की कृपा। जी महाराज जी। दंडोत 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 दंडोत। आपका शुभ नाम क्या है? शिवदास। श्री शिवदास जी महाराज। अच्छा, आप कहाँ के कृपा पात्र हैं? खाक चौक पंचतेरह भाई त्यागी श्री प्रेमदास जी मौनी बाबा जी के शिष्य। आपके दर्शन से ऐसा लग रहा है बहुत पुराने संत हैं। कितने साल से अयोध्या में?
अयोध्या में लगभग मेरे को 40 साल से ऊपर हो गया। 40 साल से ऊपर हो गया। आज आपका चेहरा बड़ा भारी लग रहा है, दुखी लग रहा है, क्या है आपको तकलीफ? अभी प्रयागराज में थे तो उसमें डस्ट इतना अंदर गया है कि सर्दी जुकाम बुखार सांस फूलना ये बीमारी हो गया है तमाम। अच्छा अच्छा, अभी भी बुखार चढ़ा हुआ है आपको? जी हैं? जी। और कोई दिक्कत है? खांसी? खांसी तो रात भर आती है, सो नहीं पाता हूँ। सो नहीं पाते हैं? अच्छा अच्छा, भूख लग रही है खूब? नहीं लग रही है भूख। भूख नहीं लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके गुरुदेव भगवान का क्या शुभ नाम है? श्री प्रेमदास जी मौनी बाबा। श्री मौनी जी महाराज की जय हो। चलो, तो अब आपको यहाँ ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं आप? जी। अच्छा अच्छा, तो अभी हम आपको हॉस्पिटल भेज रहे हैं, डॉक्टर लोग चेक करेंगे, आपको आराम हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। जी ठीक है, दंडवत महाराज जी।